और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। संसद के मानसून सत्र का आगाज आज हंगामेदार हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। सरकार की ओर से यह कहा गया कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। बावजूद इसके विपक्ष ने सदन में कार्यवाही के बीच चर्चा की मांग की, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बाहर आए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया, जबकि रक्षा मंत्री ने सदन के अंदर साफ किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आरोप लगाया कि राहुल को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से दोहराया गया कि तमाम मसलों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये कितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, कितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार करें चर्चा। बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। मैम पीएम ने बोला डिस्कशन होगा, उसकी पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होके बात करनी चाहिए। मैम पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होके बात करनी चाहिए। तो आपका सवाल क्या है? मैम पीएम ने यही कहा है, उन्होंने कहा है, आपका सवाल क्या है? मैम ऑपरेशन लगातार ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोगों ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस में चर्चा कैसे करेंगे? आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके, लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खोल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए, सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। और इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले के आतंकी ना तो पकड़े गए और ना ही अब तक मारे गए। खड़गे के सवाल पर जेपी नड्डा खड़े हुए, उन्होंने खड़गे के सवाल का जवाब दिया। देखिए। करें चर्चा। बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। मैम पीएम ने बोला डिस्कशन होगा, उसकी पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होके बात करनी चाहिए। मैम पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होके बात करनी चाहिए। तो आपका सवाल क्या है? मैम पीएम ने यही कहा है, उन्होंने कहा है, आपका सवाल क्या है? मैम और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ढाका के उत्तरा इलाके में ये विमान गिरा है। ढाका में बांग्लादेश एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। बांग्लादेश वायुसेना का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा है। विमान हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बांग्लादेश सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उत्तरा इलाके में एयरफोर्स का ट्रेनिंग फाइटर जेट F-7 क्रैश हो गया है।
हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सेना के जवान मौके पर पहुंचे हैं। राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। घायल पायलटों और नागरिकों को रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक जमीन से टकराने से पहले फाइटर जेट ने कुछ देर तक असंतुलित उड़ान भरी। सेना हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बांग्लादेश के ढाका से, जहां पर बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ढाका के उत्तरा इलाके में ये विमान गिरा है। ढाका में बांग्लादेश एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया है। तस्वीर आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बांग्लादेश वायुसेना का ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो कि गिरा है। विमान हादसे में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी है। बांग्लादेश सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये दुर्घटनाग्रस्त जो हुआ है विमान, उसकी तस्वीर सामने आई है। ढाका के उत्तरा इलाके में ये विमान अचानक से गिर गया। तस्वीरें आप देखिए, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है और हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी है। सेना के जवान मौके पर पहुंचे हैं। तुरंत राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। जयपुर के बगरू से बड़ी खबर है, जहां पर गाड़ी ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा है। दंपति और मासूम बच्चे की मौके पर मौत हो गई है। मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर के बगरू से बता रहे हैं, जहां पर गाड़ी ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा है। दंपति और मासूम बच्चे की मौके पर मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बगरू इलाके का पूरा मामला है, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और उनके मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस है जो आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और उस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। फिलहाल है जो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हुई है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगरा अवैध धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर है। आगरा अवैध धर्मांतरण से जुड़ा एक और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। नई दिल्ली के मुस्तफाबाद से अब्दुल रहमान गिरफ्तार हुआ है। नई दिल्ली से आगरा पुलिस ने अब्दुल को गिरफ्तार किया है। अब्दुल पर हजारों अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप है। अब्दुल रहमान ने अपनी बहू को भी हिंदू से मुस्लिम बनाया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आगरा अवैध धर्मांतरण से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। इस पूरे मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। नई दिल्ली के मुस्तफाबाद से अब्दुल रहमान गिरफ्तार हुआ है। नई दिल्ली से आगरा पुलिस ने अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है और अब्दुल पर जानकारी मिल रही है कि हजारों अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप है। यहां तक कि अब्दुल रहमान ने अपनी बहू को भी हिंदू से मुस्लिम बनाया है।